रात का वक्त था। जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। एक पुरानी हवेली जंगल के बीच में स्थित थी। हवा तेज चल रही थी। पत्तों की सरसराहट से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुपके से देख रहा है। एक छोटा सा गांव जो अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यह गांव एक घने जंगल के पास बसा हुआ था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। इस गांव में एक पंडित रहते थे। नाम था उनका हरिदास। हरिदास का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। हरिदास बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उनका दिन भगवान की पूजा और भक्ति में ही बीतता था। रोज सुबह जल्दी उठकर वो मंदिर जाते और पूजा करते। उनकी पूजा में एक विशेष प्रकार की शांति और दिव्यता थी। गांव वालों के लिए हरिदास भगवान का रूप थे। वे हरिदास को बहुत मानते थे और उनकी हर बात का पालन करते थे। हरिदास हमेशा गांव वालों की मदद करते, उनकी हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहते। चाहे कोई बीमार हो या किसी को कोई समस्या हो, हरिदास हमेशा उनके साथ होते। हरिदास का जीवन सादगी भरा था। वे एक छोटे से घर में रहते थे और उनका जीवन बहुत ही सरल और सादा था। हरिदास के लिए पूजा पाठ ही सब कुछ था। वे घंटों तक मंदिर में बैठकर भगवान की आराधना करते रहते थे। वो भगवान में खोए रहते। उनकी भक्ति में एक अद्भुत शक्ति थी जो सबको आकर्षित करती थी। उन्हें कभी किसी चीज का डर नहीं लगा। चाहे रात का अंधेरा हो या जंगल की रहस्यमयी आवाजें, हरिदास हमेशा निडर रहते थे। लेकिन ये सब बदलने वाला था। गांव में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव वाले भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हरिदास ने भी आसमान में बदलते बादलों को देखा और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि गांव पर कोई विपत्ति न आए और सब सुरक्षित रहें। आसमान में घने बादल छा गए थे और गांव का माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। हरिदास ने ठान लिया कि वे इस विपत्ति का सामना करेंगे और गांव वालों की रक्षा करेंगे। गांव वाले भी हरिदास के पास आकर उनसे मार्गदर्शन मांगने लगे। हरिदास ने उन्हें धैर्य और साहस बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने सबको मंदिर में एकत्रित किया और सामूहिक प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना में एक अद्भुत शक्ति थी जो सबको एकजुट कर रही थी। धीरे धीरे आसमान के बादल छंटने लगे और सूरज की किरणें फिर से गांव पर चमकने लगीं। गांव वाले खुश हो गए और हरिदास की भक्ति और साहस की सराहना करने लगे। हरिदास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और निडरता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक रात हरिदास को एक अजीब सपना आया। सपने में वो एक पुराने मंदिर में थे। यह मंदिर बहुत ही रहस्यमयी और भयानक था, जैसे कि सदियों से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा हो। मंदिर में अंधेरा था। सिर्फ एक टूटी हुई मूर्ति के पास दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में मंदिर और भी डरावना लग रहा था। अचानक से वो मूर्ति जिंदा हो गई। हरिदास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मूर्ति ने हरिदास को देखा और हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कि वो हरिदास की आत्मा को चीर रही हो। हरिदास डर गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सपना है या हकीकत। वो उठना चाहते थे लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। मूर्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और हरिदास का गला पकड़ लिया। हरिदास की आंख खुली। वो हाँफ रहे थे, पसीने से तरबतर, जैसे कि अभी अभी किसी भयानक हादसे से गुजरे हों। उन्होंने सोचा, ये क्या सपना था? क्या इसका कोई मतलब है? क्या ये कोई संकेत था? लेकिन वो इस सपने को भूल नहीं पाए। हरिदास का मन बेचैन था। वो सोच रहे थे कि इस सपने का क्या मतलब हो सकता है। क्या ये उनके जीवन में आने वाले किसी संकट का संकेत था या फिर ये सिर्फ एक बुरा सपना था? हरिदास ने तय किया कि वो इस सपने के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। शायद इस सपने के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हो। अगले कुछ दिनों से हरिदास को यह सपना बार बार आने लगा। वो परेशान रहने लगे। हर रात जैसे ही वो सोने की कोशिश करते, वही डरावना सपना उन्हें जगा देता। सपने में एक अजीब सी मूर्ति थी
जो हरिदास को अपनी ओर खींचती थी। हरिदास का दिल तेजी से धड़कने लगता और पसीने से तरबतर हो जाते। उनका ध्यान पूजा पाठ में नहीं लग रहा था। मंदिर में भी जब वो भगवान के सामने बैठते तो उनकी आंखों के सामने वही मूर्ति आ जाती। वो मंत्रों का उच्चारण करते, लेकिन मन कहीं और ही भटकता रहता। हरिदास को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। गांव वालों ने भी उनमें बदलाव देखा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, हरिदास को क्या हो गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि हरिदास पर किसी बुरी आत्मा का साया है। एक दिन हरिदास ने हिम्मत करके अपने दोस्त और गांव के मुखिया से अपने सपने के बारे में बताया। मुझे हर रात वही सपना आता है, हरिदास ने कहा। वो मूर्ति मुझे डराती है। मुखिया ने ध्यान से सुना और फिर बोले, हरिदास, ये सिर्फ सपने हैं। मुखिया ने उन्हें समझाया, पंडित जी, आप फिक्र मत करो, ये सिर्फ सपने हैं। सपने कभी कभी हमारे मन की गहराइयों से आते हैं। लेकिन हरिदास को सुकून नहीं मिला। वो जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। हरिदास को सुकून नहीं मिला। वो दिन रात उसी सपने के बारे में सोचते रहते। उन्हें लगता था कि यह सपना कोई संकेत है, कोई चेतावनी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस सपने का मतलब क्या है। वो जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। हरिदास का मन हमेशा बेचैन रहता। वो हर समय चौकन्ने रहते, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उनके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें बनी रहती। सपने में वो मूर्ति उन्हें डर लगाती थी। हरिदास को लगता था कि वो मूर्ति उन्हें अपने पास बुला रही है। वो मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हरिदास को और भी डराती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो मूर्ति उन्हें अपने पास बुला रही है। एक रात हरिदास मंदिर में अकेले थे। रात का वक्त था, अंधेरा छाया हुआ था। अचानक से मंदिर में तेज हवा चलने लगी। दिए बुझने लगे। हरिदास डर गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो दंग रह गए। मंदिर में एक अजीब सी रोशनी थी और वो टूटी हुई मूर्ति जो उनके सपने में थी, वो मंदिर में थी। मूर्ति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हरिदास उसके पास जाने लगे। वो मूर्ति के पास पहुंचे और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अचानक से मूर्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और हरिदास का गला पकड़ लिया। हरिदास चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो जमीन पर गिर गए। उनकी सांसें तेज होने लगीं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हरिदास की मौत हो चुकी थी। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वो दंग रह गए। हरिदास जमीन पर पड़े हुए थे, बेजान। उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। किसी ने कहा, पंडित जी को किसी ने मारा है। किसी ने कहा, यह मंदिर अब श्रापित हो गया है। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हरिदास की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। क्या उनकी मौत का कारण वो अजीब सपने थे? क्या वो टूटी हुई मूर्ति सच में जिंदा थी, या फिर ये सब सिर्फ एक दुर्घटना थी? ये सवाल अभी भी लाजवाब है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि हरिदास की मौत के पीछे कोई आत्मा का हाथ था, या फिर ये सब सिर्फ एक सपना था? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें।